कार्य पुस्तिका प्रकृति कक्षा 5 पाठ 18 भारतीय संविधान तथा शासन व्यवस्था। पहला प्रश्न, संविधान से आप क्या समझते हैं? इसके 4 उत्तर दिए गए हैं, इसमें से एक सही है। जो सभी नियमों को मिलाकर है, एक विशेष प्रकार के नियम से बना है, जो नियमों को तोड़ फोड़ कर बना है, तोड़ने फोड़ने को ही कहा जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। संविधान सभी नियमों को मिलाकर है। अगला प्रश्न, हमारा संविधान क्यों बनाया गया है? उत्तर है, देश के कामकाज को चलाने के लिए बहुत से नियम बनाए गए हैं। इन सारे नियमों को मिलाकर हमारा संविधान बना है, जिसके अनुसार शासन काम करता है। अगला प्रश्न, संविधान सभा किसे कहा गया? उत्तर, संविधान को बनाने के लिए एक सभा बनी थी, जिसे संविधान सभा कहा गया। अगला प्रश्न, किसी भी संगठन, सभा, पंचायत के लिए किसी एक को अध्यक्ष चुना जाता है। उसी प्रकार संविधान सभा के लिए अध्यक्ष किसे चुना गया? 4 उत्तर दिए गए हैं इसमें। ये सब कंपटीशन में पूछे जाने वाले सवाल हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए एक समिति बनाई गई, उसके लिए अध्यक्ष किसे चुना गया? 4 उत्तर दिए गए हैं, इसमें से एक सही है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी आयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इसमें पहला सही है, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? उत्तर है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में भारत को गणतंत्र और लोकतंत्र दोनों बताया गया है। इन 2 शब्दों में क्या फर्क है, यह बताइए। तो उत्तर है, गणतंत्र का अर्थ है वंशानुगत नहीं होगा, शासन वंशानुगत नहीं होगा। जो यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, तथा लोकतंत्र का अर्थ है सरकार जनता द्वारा चुनी जाएगी। अगला प्रश्न, हमारे भारत देश में कितने स्तर की सरकारें हैं? 2, 3, 1, 4। तो भारत देश में 3 स्तर की सरकारें हैं। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार के अंगों के नाम लिखें तथा उनके कार्य नोटबुक में लिखिए। तो ये केंद्र सरकार है, इनके 3 अंग हैं, 1, 2, 3। पहला है व्यवस्थापिका, इसका काम है कानून का निर्माण। दूसरा है कार्यपालिका, इसका काम है कानून को लागू करना। और तीसरा है न्यायपालिका, इसका काम है कानून के अनुसार न्याय करना। अगला प्रश्न, कानून बनाने का काम कौन लोग करते हैं? उत्तर, संसद के दोनों सदनों, लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य मिलकर देश के लिए कानून बनाने का काम करते हैं। अगला प्रश्न, संसद कैसे बनती है और वह क्या काम करती है? उत्तर है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनती है। संसद के दोनों सदन मिलकर देश के लिए कानून बनाते हैं, जिसके लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जगह भरना है। हमारे देश में लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए।
लोकसभा के चुनाव में 18 से अधिक वर्ष के लोग वोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अगला, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से इसको भर लेंगे। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कार्य किसके हैं, बॉक्स में लिखिए। ये दिया गया मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, इनमें से ही भरना है। पहला, संसद की बैठक बुलाना, तो ये राष्ट्रपति का काम है। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना, प्रधानमंत्री। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा करवाना, मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की जनता की ओर से प्रतिनिधित्व का कार्य करना, ये प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद में अन्य मंत्रियों को नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को सलाह देना, प्रधानमंत्री का काम है। कोई अध्यादेश देश के लिए नियम कानून जारी करना, राष्ट्रपति का काम है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करना, मुख्यमंत्री का काम है। राज्यों में राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, राष्ट्रपति का काम है। देश की शासन व्यवस्था का संचालन किस अंग के द्वारा किया जाता है, तो कार्यपालिका। अगला प्रश्न, कार्यपालिका किन किन अंगों से मिलकर बनती है? उत्तर है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्रियों से मिलकर कार्यपालिका बनती है। अगला प्रश्न, राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? क्या आप उनका नाम जानते हैं? नीचे लिखिए। उत्तर है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान होता है। और दूसरा प्रश्न इसी में है, तो हाँ, उनका नाम है जगदीप धनखड़। अगला प्रश्न, आप हमारे देश के कौन कौन से नियम कानूनों के बारे में जानते हैं? तो उत्तर, हमारे देश के नियम कानून भारतीय संविधान, भारतीय साक्षरता कानून व भारतीय दंड संहिता आदि कानून हैं। इनके अलावा भी बहुत से कानून हैं, आप चाहें तो इसमें 1-2 पॉइंट और लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, देश की न्यायपालिका की संरचना बनाइए। तो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें देखना है। सबसे ऊपर होता है सर्वोच्च न्यायालय, जो देश में एक होता है और ये नई दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय के नीचे होते हैं उच्च न्यायालय, ये सभी राज्यों में होते हैं। उनके नीचे जिला न्यायालय, ये सभी जिलों में होते हैं, प्रत्येक जिले में। अगला प्रश्न, हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर, हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, अगर आप कोई सामान खरीदते हैं और आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो आप इसकी शिकायत कहाँ दर्ज कराएंगे? उत्तर है उपभोक्ता फोरम में। धोखाधड़ी के केसेस उपभोक्ता फोरम में दर्ज कराए जाते हैं। अगला प्रश्न, आपसी विवादों को निपटाने के लिए हम किस अदालत का सहारा लेंगे? तो कई तरह की अदालतें हैं, जैसे लोक अदालत, पारिवारिक अदालत व उपभोक्ता फोरम का सहारा लेंगे। इस तरह से आप पूरे वीडियो को हल कर सकते हैं।